चाहे कितनी भी देरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिससे लोग बहुत कम गुजरते हैं। क्योंकि जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये एक ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर है जो शॉर्टकट ले लेता है जल्दी पहुँचने के लिए। तो उस रास्ते में उसको एक डायन का सामना करना पड़ता है। माधोपुर नाम का एक गाँव था। उस गाँव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मियों का समय था। अजय ऑफिस के काम खत्म करके रोज की तरह घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जियां लेके चलता हूँ। तो उसे वहाँ खूब ताजी ताजी मछलियाँ दिखाई दी, तो उसने खरीद लिया। उसके अलावा उसने और कुछ घर का सामान भी खरीद लिया। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। बहुत अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और ज्यादा रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से चलता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वो जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लेता है। काफी अंधेरा हो चुका था। अजय गाड़ी काफी स्पीड में चला रहा था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। अजय झटके से ब्रेक मारते हुए अपनी गाड़ी को रोकता है। अजय ने उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वो अजय के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गई थी। घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, वैसे ही पार्वती दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा तो पूछने लगी कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है। अजय ने पूरी कहानी पार्वती को सुनाई। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो खाना नहीं बना सकती थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यह बना देगी। उसे लगा कि यह कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है। शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। पार्वती इन आवाज़ों को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर उसने सोचा शायद मौसम ख़राब है, इसकी वजह से आ रही होंगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट के बाद दोबारा रसोई में गई तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लग रही है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी थी। पार्वती ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा कि चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए बोल नहीं रही। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए कि डर ही उनके सामने बैठा था। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो वापस आई तो रसोई का हाल देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत जो अब तक कुछ नहीं बोली थी, जिसने अब तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था, रसोई के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती इतना डर गई थी कि उसे देखकर पार्वती चिल्ला ही नहीं पाई, क्योंकि कहीं चिल्लाने से उसके वो ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, कहीं अपना ज़्यादा खतरनाक रूप ना बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया।
वो आग के डर से इतना डर गई थी कि सीधा जंगल की तरफ भागने लगी। तो दोस्तों सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहे आपको किसी काम को करने में देर हो जाए, लेकिन कोई ऐसा शॉर्टकट मत अपनाना जिससे आपको और आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े, ऐसी मुश्किल झेलनी पड़े। और ख़ासकर में रात के समय ऐसे सुनसान सड़कों से बचें, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है, मेरा मतलब कुछ भी। तो ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आपके लिए आगे लाता रहूँगा।